आए हो निभाने किरदार जमीन पर, तो कुछ ऐसा करो कि जमाना आपकी मिसालें दें। हेलो, हाय, नमस्ते, बड़कम, बोनजो। मैं अनामिका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कॉस्मिक वर्ल्ड में। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक पिता ने अपने नन्हे से पुत्र को कुछ पैसे देकर फल लाने के लिए बाजार भेजा। बच्चे ने रास्ते में देखा कुछ लोग जिनके बदन पर चीथड़े भी पूरे नहीं हैं, भूख के मारे छटपटा रहे हैं। उसने पैसे उनको दे दिए। उन्होंने उन पैसों से उसी समय उधर पूर्ति के लिए सामान खरीद लिया। बालक को इससे बड़ी खुशी हुई। वह मन ही मन फूलता हुआ खाली हाथ घर लौट आया। पिता ने पूछा, बेटा फल नहीं लाए? बालक ने उत्तर दिया, आपके लिए अमरफल लाया हूँ पिताजी। पिताजी ने पूछा, वह कौन सा? उसने कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपने ही जैसे आदमियों को भूखों मरते हुए देखा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने वे पैसे सब उनको दे दिए। उनकी आज भर की भूख मिट गई। हम लोग फल खाते हैं, दो चार क्षणों के लिए हमारे मुंह मीठे हो जाते हैं, परंतु इसका फल तो अमर है ना पिताजी। पिताजी भी बड़े धार्मिक थे। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता हुई। यही बालक आगे चलकर संत रंगदास हुए। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार मंदिर में मौजूद भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्वयं ब्रह्मा विराजमान है। ब्रह्मा कृष्ण के नश्वर शरीर में विराजमान थे और कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल पिंड जलता ही रहा। भगवान के आदेश अनुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रदुम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, को यह लट्ठा मिला। उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। कुछ दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन ये लट्ठा उसी में रहता है। उस लकड़ी के लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा। मंदिर के पुजारी जो इस मूर्ति को बदलते हैं, उनका कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथ पर कपड़ा ढक दिया जाता है, इसलिए वे ना तो लट्ठे को देख पाए और ना ही छूकर महसूस कर पाए। पुजारियों के अनुसार वह लट्ठा इतना सॉफ्ट होता है मानो कोई खरगोश उनके हाथों में है। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है, उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली बाधित कर दी जाती है। आज तक एक रहस्य ही है, क्या वाकई जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा का वास है? बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहार जी की आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन कराते। रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका ये भाव था कि बिहारी जी यदि रात में भूख लगेगी तो वे उठकर खा लेंगे। और जब वे सुंदर मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वे रोज करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद की और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू लाते थे, उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे, तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, लाला लड्डू तो सारे खत्म हो गए, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। वह बोला, आप अंदर जाके देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। उसके हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वे आज मंदिर नहीं गए थे। बाबा ने कहा, पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और बाबा को देने लगे। तो बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं है तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना मैं उनसे ले लूंगा। पर वह बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि चोर चुराता भी तो केवल कंगन ही क्यों चुराता। थोड़ी देर बाद ये बात सारे मंदिर में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला कि उसे रात की बात याद आई, उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और पुजारी जी को दिखाया और सारी बात सुनाई। तब पुजारी जी को याद आया कि रात में मैं लड्डू रखना भूल गया था, इसलिए बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने गए थे। यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल जाए तो भगवान अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लेते हैं।
एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यवस्था ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सके। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से तो मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत बाड़ी याद आ गई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आ पड़ा, मुझसे बुरा ना कोय। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम 6 बजे। बाय।